गेट में जो नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन बढ़ रहा है उससे थोड़ा बच्चे पैनिक भी करते हैं कि कंप्यूटर साइंस में लाइक लगातार जो है नंबर ऑफ एस्पिरेंट बढ़ते जा रहे हैं। इन चीज़ों पे ध्यान मत दो। बेसिकली आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए। मतलब आप ये नहीं बोल सकते ना कि कहीं पर ले ऑफ हो रहा है किसी भी आईटी कंपनी में तो हम गेट पढ़ना छोड़ देंगे, हम आईआईटी जाना छोड़ देंगे। नहीं, ये कोई बात नहीं होती है। मेन 4 से 5 हज़ार बच्चे होते हैं, उनमें ही आपका कंपटीशन होता है। अगर आप अच्छा पढ़ोगे तो कंपटीशन का जो रेशियो है वो कांस्टेंट ही होता है। रजिस्ट्रेशन के रेशियोज ज़्यादा हो सकते हैं। कंप्यूटर साइंस की अब धीरे धीरे पीएसयूज में भी वैकेंसीज जो है ट्रेडिशनली पहले देखी नहीं जाती थी, कोर ब्रांचेज में आती थी, बट अब कंप्यूटर साइंस की वहाँ पर भी पीएसयूज में वैकेंसीज देखने को मिल रही है। एआई का एंगल जैसे ही चेंज हो रहा है और ये आगे चल के बहुत ज़्यादा बूम करने वाला है, तो जो बच्चे भी अगर प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, हम तो बच्चों को ही बोलते हैं। हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज़ कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, आप सबको पता है आप लोगों के लिए काफ़ी सारे एक्सपर्ट सेशंस हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। इनमें हमारा मेन मोटो यही होता है कि काफ़ी सारे यूजफुल डिस्कशंस आप लोगों के लिए किए जाए और इन डिस्कशन के माध्यम से आप काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन में उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं और डेफिनेटली आपको जो लेटेस्ट ट्रेंडिंग चीज़ें हैं जो आपके करियर के लिए बेनिफिशियल होती है उन सब के बारे में काफ़ी नॉलेज मिल जाती है, जिससे आप अपने करियर के लिए एक अच्छा डिसीजन ले पाए। यहाँ पर आज हमारे साथ है सतीश सर, जिनको बाबा सर के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ पर आज हम उनसे बात करेंगे। अभी काफ़ी सारी न्यूज़ आपने देखी होगी मार्केट रिसेशंस के ऊपर। इवन द गेट एग्जामिनेशंस का जो कंपटीशन लेवल है वो भी कॉन्स्टेंटली बढ़ता जा रहा है। आपने देखा होगा कि कंप्यूटर साइंस में जो नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन है वो पिछले कुछ सालों में लगातार उसका ग्राफ जो है बढ़ता जा रहा है, नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज़्यादा होते जा रहे हैं। और इवन पिछले 1-2 ईयर में आपने देखा होगा कि काफ़ी सारी जो है कंपनीज एमएनसीज में ऐसी न्यूज़ भी आ रही है कि कई सारे लोग को जो है वहाँ से लाइक निकाला जा रहा है। तो इन सारे डायनेमिक्स के ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले सतीश सर, वेलकम इन दिस सेशन। एंड सर, कैसा लग रहा है आपको इस सेशन में? बहुत बढ़िया लग रहा है। मतलब बच्चों को कुछ नई चीज़ें बताना है, इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि बच्चों को कुछ पता नहीं होता और वो बिना इन्फॉर्मेशन के कुछ भी डिसीजन लेते हैं। तो अच्छा ही है बच्चों को इन्फॉर्म करना। एंड बेसिकली सर एक चीज़ ये भी है कि प्रिपरेशन तो बच्चा करता ही है, लेकिन उसके बाद जो एंजाइटी आती है, इधर उधर की जो चीज़ें न्यूज़ पढ़ के जो वो प्रेशर फील करता है, मेनली वो इस सेशन से आपका दूर होने वाला है, बिकॉज बहुत सारे जो डायनेमिक्स है हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सर मैं ये जानना चाहूँगा, अभी पिछले 2-3 ईयर्स में काफ़ी सारी जो एमएनसीज है उसमें ऐसी न्यूज़ आती है कि इतने एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया, इतने एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया, तो क्या सच्चाई है सर उसके पीछे? देखो, है ले ऑफ तो हैं, इस पे हम बोल नहीं सकते। न्यूज़ भी है, ऑफिशियल डेटाज भी हैं, तो ये तो चीज़ हम नहीं बोल सकते। बट हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट ये होता है कि बच्चों को हम ये कहते हैं कि आप इन चीज़ों पे ध्यान मत दो। बेसिकली आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए। मतलब आप ये नहीं बोल सकते ना कि कहीं पर ले ऑफ हो रहा है किसी भी आईटी कंपनी में तो हम गेट पढ़ना छोड़ देंगे, हम आईआईटी जाना छोड़ देंगे। नहीं, ये कोई बात नहीं होती है। मतलब जो बच्चा कुछ नहीं करना चाहता है वही आपको डिमोटिवेट करेगा कि यार ऐसा हो रहा है तो गेट पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है। भाई फाउंडेशन बनाओ। गेट पढ़ना, आईआईटीज़ में जाना, वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करना, वहाँ पर आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, उस चीज़ का यूटिलाइजेशन करके यू कैन बिकम एंटरप्रेन्योर, यू कैन बिकम और यू कैन गो टू एनी बढ़िया सी एमएनसीज में आप जा सकते हो। तो आप इन चीज़ों पे ध्यान दो। ट्राई टू थिंक कि गेट होने के बाद में आप क्या एक अच्छा पोजीशन देखोगे, आप कहाँ पे आप अपनी लाइफ चेंज करने के चक्कर में रहोगे। आप इन चीज़ों पे ध्यान बिल्कुल मत दो। हाँ, चीज़ें हो रही हैं, नो डाउट इनटू दैट, बट उसमें और भी डिफरेंट एंगल है, डिफरेंट डायरेक्शन है। उस पर हम दूसरे किसी एक वीडियोस पे बात करेंगे, जैसा मैं और कुलदीप सर बोल रहे थे कि वो डेटा क्या है, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी आपकी प्रिपरेशन जो हो वो सिर्फ गेट को ध्यान में रख के आईआईटीज़ में जाओ, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें पॉजिटिव में। सर, बच्चों के दिमाग में एक गेट में जो नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन बढ़ रहा है उससे थोड़ा बच्चे पैनिक भी करते हैं कि कंप्यूटर साइंस में लाइक लगातार जो है नंबर ऑफ एस्पिरेंट बढ़ते जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा गेट स्कोर लाने पे ही हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या फिर ऐसा थॉट प्रोसेस उनका स्टार्ट हो रहा है। तो आपके ओपिनियन में सर जो डायनेमिक्स बढ़ रहे हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आ रहे हैं, तो उसके बारे में जो बच्चों के थॉट्स आते हैं उसमें आपका क्या सोल्यूशन? देखो यार, रजिस्ट्रेशन बढ़ रहे हैं, उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत सारे एंगल्स होते हैं। अभी एआई बहुत ही डिफरेंट डायरेक्शन में, डिफरेंट एंगल में बढ़ रहा है। तो मेरा एक सिंपल सा ये आपको बोलना है कि आपका रजिस्ट्रेशन बढ़ रहा है तो आपको ये नहीं सोचना है कि
मतलब पहले 1.5 लाख थे पहले, या फिर 1.4 लाख थे, तो अब 2 लाख हो गया, 2.5 लाख हो गया। नहीं, एक्चुअल जो कंपटीशन होता है वो जो मेन 4 से 5 हज़ार बच्चे होते हैं उनमें ही आपका कंपटीशन होता है। अगर आप अच्छा पढ़ोगे तो कंपटीशन का जो रेशियो है वो कांस्टेंट ही होता है। रजिस्ट्रेशन के रेशियोज ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बोलूँगा कि रजिस्ट्रेशन बढ़ क्यों रहे हैं उसका रीज़न मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि डेटा साइंस जैसे ही गेट ने इंट्रोड्यूस किया है, एआई का एंगल जैसे ही चेंज हो रहा है और ये आगे चल के बहुत ज़्यादा बूम करने वाला है, तो जो बच्चे भी अगर प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, हम तो बच्चों को ये बोलते हैं, जो बच्चे प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं या जो बच्चे डिफरेंट डायरेक्शन में सोच रहे हैं, भाई गेट के पेपर पे अपीयर हो। क्यों? क्योंकि ये आगे चल के बहुत ही ज़्यादा बूम होने वाला है एआई, तो ट्राई टू गो फॉर दिस टाइप ऑफ थिंग। एंड सर वन मोर थिंग, लाइक कंप्यूटर साइंस की अब धीरे धीरे पीएसयूज में भी वैकेंसीज जो है ट्रेडिशनली पहले देखी नहीं जाती थी, कोर ब्रांचेज में आती थी, बट अब कंप्यूटर साइंस की वहाँ पर भी पीएसयूज में वैकेंसीज देखने को मिल रही है। इवन काफ़ी अपॉर्चुनिटी, इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़ है जो लेटेस्ट, लाइक पंजाब एंड सिंध बैंक ने गेट से रिक्रूटमेंट निकाल दिया, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, ऐसे बैंकिंग सेक्टर में भी सीएस की वैकेंसीज आ रही है, स्टेट गवर्नमेंट्स में भी आ रही है। तो क्या सर गवर्नमेंट जॉब में भी कंप्यूटर साइंस का डायनेमिक्स बढ़ता जा रहा है? मेरी बात मान के आप ये ले लेना जो मैं ये बोल रहा हूँ, और इसको कहीं ना कहीं पे आप सेव कर लेना अपने दिमाग में कि भाई आगे चल के आप लोगों को बहुत सारे स्टेट्स लेवल के एग्जामिनेशंस में भी आपको जो है वो कोडिंग्स वाले बहुत अच्छे अच्छे जॉब की अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। इवन कुलदीप सर, हमारा डिस्कशन भी हो रहा था, तो हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से भी जो है वो अभी कोडिंग मैंडेटरी कर दिया है, क्लास 6 से क्लास 8 तक मैंडेटरी कर दिया है। तो उसके हिसाब से भी बहुत सारे स्टेट में भी कोडिंग के फैकल्टीज़ का, कोडिंग के लेक्चरर्स का भी रिक्रूटमेंट होने वाला है। आगे डेफिनेटली पीएसयूज़ में बहुत सारा आपको जो है वो जॉब ओपनिंग्स देखने को मिलेगा। तो भाई जो लोग नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, तो आप अपने दोस्तों को ये बात बता देना कि ये सतीश सर ने बोला है, बाबा सर ने बोला है, ये कुलदीप सर और बाबा सर के डिस्कशन में ये बात आई है कि भाई आगे चल के बहुत सारा पीएसयूज़ जो है वो आपको डेफिनेटली आप देखोगे मे बी 6 महीने में, साल भर में, 2 साल के अंदर बहुत ज़्यादा ओपनिंग आएंगी। अगर आप अभी से प्रिपेयर नहीं रहोगे, कोई और प्रिपेयर करेगा और वो कोई और वो ओपनिंग लेके जाएगा। तो बिलीव मी, ट्रस्ट ऑन पीडब्ल्यू, जो भी हम यहाँ पे कर रहे हैं, ट्राई टू अपियर फॉर गेट एग्जामिनेशन। गेट एक ऐसा एग्जामिनेशन है कि वो बाकी के जो ओपनिंग्स हैं वो आपको इतना प्रिपेयर कर देगा कि आप बड़े आसानी से उसको क्रैक कर सकते। या सर, गेट इज ए गेटवे ऑफ मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, दैट्स ऑनेस्टली ट्रू। तो सर लाइक अभी जो कैंडिडेट्स हैं जिनके दिमाग में इतने क्वेश्चंस आते हैं, पहली बात तो सर मेरे ओपिनियन में, मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये जितनी भी चीज़ें होती है इनको ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए। चीज़ें ऑब्जर्व करनी चाहिए, रैंक कैसे लेके आएँ, मतलब मैं अपनी स्टडी को कैसे मेंटेन करूं। बाकी ये जितने जो चीज़ें चल रही है, इससे एक बेसिक नॉलेज रखना चाहिए। अगर हम ज़्यादा उसमें इन्वॉल्वमेंट कोई स्टूडेंट रखता है कि रिसेशंस की न्यूज़ पढ़ रहा है, फिर उस पर रिसर्च कर रहा है, 10 डेज तक डिमोटिवेट हो रहा है, आउट ऑफ ट्रैक हो रहा है, तो उसमें स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत नॉलेज की नीड है, बट एटलीस्ट बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप क्या बोलेंगे? इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन आप उसकी ही गैदर करो जिसने गेट एग्जामिनेशन क्रैक की, आईआईटी गया, आईआईटी में जाने के बाद में उसने कुछ बोला है तो वो सही बोल रहा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके ऊपर बिलीव करो। सोशल मीडिया पे ऐसे 50 लोग आपको देखने को मिलेंगे जो कुछ भी बोलेंगे बेसिकली, तो उनकी इंफॉर्मेशन नहीं होती, वो एक डेटा जस्ट स्प्रेड करते हैं। तो आपको ये चीज़ बहुत ही भली भांति आपको ये गैदर करना है कि आपको किस पे ध्यान देना, किस पे नहीं ध्यान देना। और जो अगर आप कुछ भी नहीं, मैं एक सिंपल सी बात बोलूँगा, इसको समराइज़ करना चाहूँगा कि अगर आप कुछ नहीं करते रहोगे, अगर आप गेट की एग्जामिनेशन प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं प्रिपेयर कर रहे हो, आपका अगर कोई एम नहीं है, तो आपको कोई भी मिसलीड कर लेके जाएगा। कोई भी अगर किसी ने कुछ बोला आप उसको बिलीव करना चालू कर दोगे। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ आपका डायरेक्शन है, आपका एम है, आपका गोल है कि भाई मेरे को करना है, मेरे को गेट एग्जामिनेशन देना है, मेरे को प्लेसमेंट करना है, तो फिर आपको कोई मिसलीड नहीं कर सकता है। तो अगर आप मिसलीड हो रहे हो तो इसका मतलब कि आपका गोल सही नहीं है, आपका ध्यान कहीं और है। लेकिन अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो अच्छे तरीके से तो कोई आपको मिसलीड नहीं कर सकता। क्या बोलते हो? डेफिनेटली सर। तो यहाँ पे आपने देखा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, बिकॉज जब हम स्टूडेंट्स होते हैं तो हमारा दिमाग जो है ना वो पढ़ाई से छोटी छोटी चीज़ें की हमें ऐसे पॉइंट, ऐसी नेगेटिविटी कहीं दिख जाती है तो हम बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं कि आज ये हो गया, अरे यार अब मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, इससे क्या मतलब निकलेगा। ये सारे थॉट्स आपको कैप्चर करेंगे, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ सक्सेस। मतलब हम लोगों ने जब प्रिपरेशन करी होगी तो इनसिक्योर फील करना, ये सारी चीज़ें, क्या मैं टेस्ट में अच्छे नहीं आ रहे, एक्चुअल एग्जाम में क्या होगा, ये सारे थॉट्स
हर कैंडिडेट्स के दिमाग में आते हैं, बट वो उस थॉट्स को ओवरकम करके एंड दे मेनली फोकस ऑन प्रिपरेशन। तो वो आपको करना है सेम चीज़ जैसा सर ने बताया, आपको काफ़ी सारा एक्सपीरियंस एंड जो यहाँ पर हम आपको डिस्कस करके बता रहे हैं। तो आप अपनी प्रिपरेशन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। जो रिमाइनिंग डेज है 2026 का एस्पिरेंट, उस पर ज़्यादा फोकस रखिए। जो 27, 28 इन सब में अपेयर होने वाले हैं, आप डेफिनेटली उस हिसाब से जो है अपनी प्रिपरेशंस को जो है प्लान आउट करिए और इन चीज़ों पे कम टाइम देके अपनी प्रिपरेशन को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है। अगर आप प्रिपरेशन पे ज़्यादा फोकस रखेंगे तो जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही होगी उसमें आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। बाकी मैं आपसे ये जानना चाहूँगा आप कौन से ईयर के गेट में जो है अपेयर होने वाले हैं, लाइक 2026, 2027 मेन जो आप सोच रहे हैं कि इस अटेम्प्ट में मैं फुल डेडिकेशन से अपेयर होऊंगा और एक अच्छी रैंक लेके आऊँगा, तो वो कौन सा ईयर का आप गेट पेपर देने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी अगर हम लोगों से कोई क्वेश्चंस हैं तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। वी विल डेफिनेटली रेस्पॉन्ड इन अ फ्री टाइम। थैंक यू सो मच एंड बाकी आप सबको भी थैंक यू। आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए।